बचपन से ही हमें एक बात बार बार कही जाती है ना, बादाम खाओ दिमाग तेज होगा। और आज के समय में भी हम सप्लीमेंट्स और महंगी महंगी दवाओं पर अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें किसी जादुई गोली की तलाश है जो रातों रात हमारी दिमागी क्षमता को बढ़ा दे। लेकिन सच तो ये है कि हम उस बुनियादी बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम को ही भूल जाते हैं जो असल में हमारी बुद्धिमत्ता को चलाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन पुराने नुस्खों और भ्रांतियों को किनारे रखेंगे। इसकी जगह हम उन 8 साइंटिफिक रूल्स यानी वैज्ञानिक नियमों को डिकोड करेंगे जो कॉग्निटिव पावर को सच में दोगुना करने के लिए पूरी तरह से प्रूवन है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी ट्रिक्स नहीं है। ये किसी भी साधारण दिमाग को जीनियस लेवल तक ले जाने का एक पक्का वैज्ञानिक रोड मैप है। तो आइए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हो अगर मानव मस्तिष्क अपनी पूरी एकदम जीनियस क्षमता पर काम करने लगे। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान की पूरी सोच को हिला कर रख देता है। इमेजिन कीजिए कि पड़ी हुई कोई भी मुश्किल चीज सालों साल याद रहे, समस्याओं को सुलझाने की स्पीड डबल हो जाए और दिमाग में लगातार कमाल के आइडियाज आते रहें। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन एक तेज और एक्टिव दिमाग कोई रहस्यमयी जादू नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लकी लोगों को मिलता है। ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजी और पक्के वैज्ञानिक सिद्धांतों का खेल है, और सही नियमों को अपनाकर कोई भी अपनी मानसिक सीमाओं को आसानी से तोड़ सकता है। इन 8 अलग अलग वैज्ञानिक नियमों को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें एक 3 स्टेप वाले पिरामिड में बांट दिया है। सबसे पहला, जैविक आधार। दूसरा, मानसिक फोकस में महारत। और तीसरा, लॉन्ग टर्म मेमोरी की व्यवहारिक तकनीकें। इस तरह से चीजों को देखना पूरी प्रोसेस को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। तो चलिए पहले स्टेप पर आते हैं, जैविक आधार यानी दिमाग के इंजन को सही ईंधन देना। देखिए, हमारा दिमाग सिर्फ ख्यालों या हवा पर नहीं चलता, ये एक बायोलॉजिकल इंजन है। अगर इसका शारीरिक और रासायनिक बेस ही ठीक नहीं है तो दुनिया की कोई भी मेंटल ट्रिक या टूल काम नहीं आने वाला। 80%, जी हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। हमारा तीसरा वैज्ञानिक नियम यही कहता है कि इंसान का दिमाग 80% पानी से बना है। पर ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दिमाग के अंदर जो न्यूरोट्रांसमिशन होता है ना, उसे काम करने के लिए हाइड्रेशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। विज्ञान के मुताबिक अगर शरीर में पानी की मात्रा सिर्फ 2% भी कम हो जाए तो दिमागी परफॉर्मेंस एकदम से गिरने लगती है। इसका सीधा सा कारण ये है कि पानी की कमी से हमारे ब्रेन सेल्स सचमुच सिकुड़ने लगते हैं, और जब वो सिकुड़ते हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग भरपूर पानी पीते हैं उनका अटेंशन स्पैन यानी ध्यान लगाने की क्षमता कहीं ज्यादा होती है। वहीं डिहाइड्रेशन सीधे तौर पर दिमागी थकान और ध्यान भटकने का कारण बनता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की, जो शारीरिक गतिविधि के बारे में है। ये नियम एक्टिव और सुस्त लाइफस्टाइल के बीच के एक बहुत बड़े अंतर को सामने लाता है। एक स्टडी में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं उनकी याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता दिन भर कुर्सी पर बैठे रहने वालों से मीलों आगे होती है। इसके पीछे का साइंस बड़ा ही दिलचस्प है। दरअसल एक्सरसाइज दिमाग के लिए एक फर्टिलाइजर या खाद की तरह काम करती है। जब हमारी हार्ट रेट बढ़ती है तो ऑक्सीजन से भरपूर खून सीधे दिमाग में तेजी से पहुंचता है, जिससे नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। तो एक्सरसाइज सिर्फ अच्छे बाइसेप्स या फिटनेस के लिए नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारे दिमाग की वायरिंग को मजबूत करके उसे और स्मार्ट बनाती है। और अब देखिए एनर्जी की खपत का ये कमाल का आंकड़ा, 65%। 7वां नियम बताता है कि हमारी आंखें अकेले ही दिमाग की 65% ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेती हैं। इसे ऐसा समझिए कि जो कुछ भी हम देखते हैं उस विजुअल डेटा को प्रोसेस करना दिमाग का सबसे भारी और मुश्किल काम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर का ग्राफिक्स कार्ड अपनी फुल स्पीड पर चल रहा हो और सारी बैटरी खींच रहा हो। इतनी ज़्यादा ऊर्जा खर्च होने की वजह से अगर हम बस कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें तो दिमाग के बहुत बड़े रिसोर्सेज तुरंत फ्री हो जाते हैं। इसीलिए तो गहरी सोच विचार के लिए अक्सर लोग आंखें बंद कर लेते हैं। और यही वजह है कि थकावट दूर करने के लिए अच्छी नींद लेना इतना ज़्यादा क्रिटिकल है। सही मात्रा में ली गई नींद कितना बड़ा मैजिक कर सकती है, ये नासा की इस कमाल की स्टडी से साबित होता है। रिसर्चर्स ने देखा कि अगर थके हुए पायलट्स उड़ान भरने से पहले सिर्फ 26 मिनट की पावर नैप ले लेते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में 34% का जबरदस्त उछाल आ जाता है। 32% बहुत बड़ा जंप होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है, स्लीप इनर्शिया।
अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सो लें, जैसे 10-10 घंटे, तो हम तरोताज़ा होने के बजाय स्लीप इनर्शिया के शिकार हो जाते हैं। इससे पूरा दिन भारीपन और आलस भरा लगता है। तो आराम बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सही बैलेंस के साथ। हार्डवेयर सेट हो गया? बढ़िया। अब हम दूसरे स्टेप पर आते हैं, मानसिक फोकस में महारत। अगर पिछला हिस्सा हार्डवेयर था, तो ये हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर लेवल है। यहाँ असली गेम हमारे विचारों और हमारे फोकस को सही तरीके से मैनेज करने का है। हमारे दिमाग के अंदर कितनी ज़्यादा हलचल मची रहती है, वो इस एक नंबर से पता चलता है, 62,000। दूसरा नियम बताता है कि एक दिन में इंसान के दिमाग में 62,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। इसे अपने स्मार्टफोन से कंपेयर करके देखिए, जिसके बैकग्राउंड में एक साथ सैकड़ों ऐप्स खुले पड़े हों। आप उन ऐप्स को यूज करें या ना करें, वो लगातार आपकी बैटरी चूसते रहते हैं, है ना? बिल्कुल यही हमारे दिमाग के साथ होता है। इनमें से ज्यादातर विचार एकदम फालतू होते हैं। तो नेगेटिव या बेकार विचारों को फिल्टर करना सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का हिस्सा नहीं है। ये असल में दिमाग की न्यूरोलॉजिकल बैटरी लाइफ को ड्रेन होने से बचाने का सबसे तगड़ा तरीका है। अब आते हैं उस बहुत बड़े भ्रम पर जो आज के समय में हर जगह फैला हुआ है, मल्टीटास्किंग। पहला नियम हमें सीधे तौर पर चेतावनी देता है कि एक साथ कई काम करना इंसानी दिमाग के लिए पॉसिबल ही नहीं है। हम सब सोचते हैं कि एक साथ 3-4 काम निपटाने से टाइम बचेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा दिमाग एक ही टाइम पर कई चीज़ों पर 100% फोकस करने के लिए बना ही नहीं है। ये मल्टीटास्किंग का मिथक असल में हमारी दिमागी क्षमता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं ना, साइंस की भाषा में वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। होता यह है कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग 3 स्टेप्स लेता है। पहला, करंट काम को रोका। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट बदला। तीसरा, नया काम शुरू किया। काम रोका, कॉन्टेक्स्ट बदला, नया काम शुरू किया। ये सब इतनी ज्यादा स्पीड में होता है कि हमें इल्यूजन होता है कि काम एक साथ हो रहे हैं। पर सच मानिए, ये लगातार की जाने वाली स्विचिंग दिमाग को बहुत बुरी तरह थका देती है, सारी एनर्जी सोख लेती है और आखिर में रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। 75% जब गाड़ी चलाते समय फोन पर बात की जाती है तो दिमाग सामने की चीजों को प्रोसेस करने की क्षमता 75% तक खो देता है। सोचिए, आंखें बिल्कुल सड़क पर हैं, लेकिन ध्यान कहीं और होने के कारण सब कुछ ब्लर हो जाता है। अब इसे ऐसे देखिए, अगर ड्राइविंग जैसे काम में जिस पर हमारी जान टिकी है, सिर्फ बात करने से 75% की गिरावट आ सकती है, तो जरा सोचिए कि फोन के नोटिफिकेशंस चेक करते हुए पढ़ाई करने या कोई क्रिटिकल काम करने पर क्वालिटी का क्या हाल होता होगा। अगर आपको जीनियस लेवल के रिजल्ट्स चाहिए तो 100% फोकस सिर्फ एक समय में एक ही काम पर होना चाहिए। अब हम अपने तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी की तकनीकें। इस हिस्से में हम देखेंगे कि मुश्किल से मुश्किल जानकारी को हमेशा के लिए कैसे याद रखा जाए और अपने काम को एक्शन में कैसे बदला जाए। चौथा नियम है पेन और पेपर का नियम। सिर्फ दिमाग में अच्छे विचार आना काफी नहीं होता, इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। जब हम अपने विचारों को लिखने के लिए पेन और पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो ये फिजिकली हमारी मोटर स्किल्स को एक्टिवेट करता है। ये दिमाग को थोड़ा स्लो डाउन होने और उन हवा में उड़ते हुए अमूर्त विचारों को एक लॉजिकल सीक्वेंस में सेट करने के लिए मजबूर करता है। आसान भाषा में कहें तो ये विचारों को अदृश्य मन से निकालकर हमारी इस भौतिक दुनिया में एक क्लियर एक्शन में बदल देता है। हवाई किले बनाने से बचने और चीजों को सच में पूरा करने का ये सबसे सीधा तरीका है। पांचवा नियम द टीचर इफेक्ट के बारे में है, जिसे कई लोग फाइनमैन टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जो लोग पढ़ाते हैं उन्हें चीजें इतने लंबे समय तक कैसे याद रहती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारे दिमाग को ये पता होता है कि उसे कोई जानकारी सीखकर दूसरों को सिखानी है या आउटपुट देना है, तो वो उस डेटा को एकदम अलग तरीके से प्रोसेस करता है। वो एक्टिव होकर लॉजिक में कमियां ढूंढता है। सिर्फ पैसिव होकर कोई किताब पढ़ने या रट्टा मारने से हमारे दिमाग कभी भी उस गहराई तक नहीं जा पाता। इसी टीचर इफेक्ट से निकलता है हमारा ये बहुत ही पावरफुल रूल। ऐसे पढ़ाई करें जैसे कल यही विषय किसी और को पढ़ाना हो। कोई भी नई चीज सीखते समय ये रूल सच में गेम चेंजर साबित होता है। जब हम पढ़ी हुई चीजों को बोल बोलकर दोस्तों को समझाते हैं तो हमारे मुंह और कान जानकारी को पक्के तौर पर दिमाग में एनकोड करने के लिए एक सेकेंडरी टूल बन जाते हैं। ये प्रोसेस गारंटी देता है कि जानकारी दिमाग में गहरे तक छप गई है। आठवां और आखिरी नियम रिपीटिशन यानी दोहराव की ताकत के बारे में है। क्या आपको पता है कि कुछ भी नया सीखने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही हमारा दिमाग उसे तेजी से भूलना या यूं कहें कि डिलीट करना शुरू कर देता है।
इसीलिए रिवीजन का मतलब सिर्फ दोबारा पढ़ना नहीं होता, इसका असली मतलब है जानकारी को डिलीट होने से रेस्क्यू करना, यानी बचाना। जब हम एक फिक्स टाइम इंटरवल पर चीज़ों को रिपीट करते हैं तो हम दिमाग को एक क्लियर सिग्नल देते हैं कि बॉस, ये जानकारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे डिलीट मत करना। और यही टाइम पर किया गया रिपीटिशन शॉर्ट टर्म मेमोरी को परमानेंट लॉन्ग टर्म स्टोरेज में लॉक करने की आखिरी चाबी है। तो इन सभी साइंटिफिक रूल्स को समझने के बाद एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। जब हमारे पास ये सारे टूल्स मौजूद हैं, तो इंसान के दिमाग को उसकी पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने से आखिर रोक क्या रहा है? सही मात्रा में पानी, अच्छी नींद, रोज एक्सरसाइज, एक बार में सिर्फ एक काम पर फुल फोकस और सही टाइम पर चीजों को रिपीट करना। ये आठों के आठों फैक्टर्स पूरी तरह से हमारे अपने कंट्रोल में हैं। कोई भी इन्हें रोक नहीं सकता। बस जरूरत है तो एक फैसले की, इन्हें अपनी डेली रूटीन में उतारने की। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। इन नियमों पर जरूर सोचिएगा और खुद देखिए कि कैसे आपका दिमाग अपने जीनियस लेवल को अनलॉक करता है।